हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो टॉपिक चला था वो था ट्रिग्नोमेट्री, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो परीक्षा की नज़ाकत को देखते हुए हम देखो जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है यदि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीन कोण है, कोण P Q प्लस कोण R, इनका टोटल 180 है। तो tan P प्लस tan Q प्लस tan R का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, देखो हमें ध्यान देना है कि इसने कहा P प्लस Q प्लस R बराबर 180 डिग्री है। तो हमें tan P प्लस tan Q प्लस tan R का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन काफी किए 10th क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है। और 10th क्लास में ऐसे कैसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, अपने के एग्जाम में भी कई बार आए हुए हैं, उसी का रिपीटेशन कर रहे हैं हम आगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको उतार लिया, P प्लस Q प्लस R बराबर 180, ये हो गया हमारे पास। हमें इन्हें P Q R इसी रूप में रखना है, इसलिए इसमें ऐसे तो कोई चेंज करना नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें इनमें से एक को इधर ले जाओ। तो हम P प्लस Q को तो इधर रख लेते हैं, P प्लस Q इक्वल टू 180 माइनस R, ये हमारे पास हो गया 180 माइनस R हमारे पास ही होगा। अब हम क्या करें, हमें tan ही tan लाने हैं, तो दोनों तरफ इसे क्या करें, tan से गुणा कर दे। एक बार आप समझो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इधर मैंने tan लगा दिया, tan P प्लस Q कर दिया, और इधर tan 180 माइनस R कर दिया। ये तो देखो इधर वाला तो क्या हो जाएगा, 80 है, 90 डिग्री के साथ में और 270 डिग्री के साथ में होता तो उसका मान बदलता था, टेन कोट में, साइन कोस में, कोस साइन में, और कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे 180 और 360 के केस में नहीं बदलता है। तो ये देखो हमारे को इसका क्या रखना मान, ऐसा का ऐसा टेन हो जाएगा, tan R आ जाएगा। अब रही बात, हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ। तो हमने देखा कि इसमें तो आल पॉजिटिव होती है जितने भी होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट। तो यहाँ पे देखो टेन है, तो टेन तो यहाँ पे ये सेकंड चतुर्थांश है, 180 में से घट रहा है, 90 से 180 के बीच में। इसका मतलब इसके आगे क्या आना है, इसके आगे आना है आपके माइनस, तो ये माइनस tan R होगा, ये ध्यान रखना है, माइनस tan R हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, आप इधर का आप हल करोगे तो इसका आपको जो डिसीजन मिलेगा वो आपका tan A प्लस B का सूत्र होता है tan A प्लस tan B। तो P प्लस Q है, तो tan P प्लस tan Q बटा 1 माइनस tan P tan Q। tan A प्लस B का सूत्र होता है tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो यहाँ पे P और Q था तो P और Q कर दिया हमने, इसको इस तरीके से ले लिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने क्या किया, देखो इसको इधर गुणा किया, इसके नीचे एक रख लेते, एक से ये गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने दरअसल में यहाँ पे एक रखा, तो हमने क्या किया, इसको इससे गुणा किया, तो ये तो ऐसा का ऐसा मान आ जाएगा, tan P प्लस tan Q। और इधर वाला देखो ये हो जाएगा माइनस tan R इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस tan P tan Q, ये मान आ गया। अब इसको इधर वाले को गुणा करता हूं मैं, 1 मिनट, इसको गुणा करेंगे तो एक से गुणा होगा तो माइनस tan क्या हो जाएगा R, और माइनस टकराकर क्या हो जाएंगे प्लस tan P tan Q और ये tan
आर, ये मान आ गया हमारे पास। इधर आपका tan P प्लस tan Q था, ठीक है। ये देखो इसको इससे गुणा किया तो माइनस का tan r आ गया, और इसको गुणा करते माइनस माइनस करा के प्लस हो जाएगा tan P tan Q और tan r, ये ऐसा गया। इस tan r को इधर लेकर आएंगे, नीचे दिखाई तो दे रहा ना आपको, दिखाई दे जाएगा अभी इसको इधर लेकर आएंगे केवल इसको, और इधर ये प्लस वाले रह जाएंगे। तो देखो ये tan P तो पहले से था ही, फिर tan Q भी पहले से इधर था, और ये tan r इधर लेकर आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका tan r, और इक्वल टू आप देखोगे तो इधर तो ये टर्म ही बचा ना, तो ये आपका tan P tan Q tan r, ये मान आ गया आपके पास इसका। तो यदि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दिया गया tan P प्लस Q प्लस R बराबर 180, tan P प्लस tan Q प्लस tan R का मान पूछा तो आपके पास tan P tan Q tan R ये गुणा के रूप में आ गए। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में ले, विशेष पोजीशन के रूप में ले, विशेष स्थिति के रूप में ले, सूत्र के रूप में इसे ले कि यदि ऐसा है तो इसका ये आता है, और ये ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अपना बहुत आसानी के साथ हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार से हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे को दिया गया है tan 18 प्लस tan 76 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमने माना ये क्या है, ये P ले लिया, ये Q ले लिया, ये R ले लिया। यदि इन तीनों का टोटल हमारे पास 180 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर मान रख देंगे वैसा का वैसा ही। तो 18 डिग्री प्लस 76 डिग्री प्लस 88 डिग्री बराबर देखो 92 और 180। इसका टोटल, तीनों का टोटल 180 आ रहा है। तो हमने क्या किया, सीधा ही मान रखेंगे। क्या रखेंगे, tan 18 डिग्री प्लस tan 76 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री का मान क्या होगा, ये गुणा के रूप में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, tan 18 डिग्री tan 76 डिग्री और tan 88 डिग्री, इस रूप में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। ये मान इसका मिलेगा आपको वहां पे, क्योंकि वैसे तो सारणी में इसके कोई मान मिलेंगे नहीं आपको, तो इस रो में ये आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इन तीनों का टोटल 180 डिग्री है, और ये प्लस में tan के रो में, तो tan गुणा tan तीनों ऐसे कैसे रख लो, tan 18 tan 76 tan 88, और ये इसका उत्तर हो गया। जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्या आया था हमारे पास, tan P प्लस tan Q प्लस tan R बराबर tan P tan Q और tan R आया था। तो इसी की तर्ज पे हमने ये किया, तो इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कुछ के ऐसा ये प्लस में दिया गया है, तीनों का टोटल 180 हो रहा, तो हम इसको गुणा के रूप में रखने पर इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी, ये भी त्रिभुज के तीन कोण है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। पहला क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन के पहले पर विचार करते हैं। क्या हमारे को दिया गया P प्लस Q प्लस R बराबर हमारे को tan, यहां से ले लेता हूं, tan A P प्लस tan Q प्लस tan R, और इसका मान दिया गया इसके बराबर tan P tan Q और tan R, ये मान दिया गया इसका। यदि हम इनका मान ये 180 दिया गया है, इसका मान यदि हम 60 डिग्री रख ले, इसका 60 रख ले, इसका 60 रख ले, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो ऑप्शन में रखकर हम जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को। उस समय क्या हो जाएगा, देखो ये होगा tan 60 का मान होता है √3, और tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, सभी में प्लस लगा हुआ, 3 बार √3 3 है तो 3 √3 हो गया इसका मान,
ठीक है, यहाँ पे देखो इसका रूट 3 हो जाएगा, इसका रूट 3 हो जाएगा और इसका भी रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि सभी 60-60 है। ये और ये गुणा होकर 3 हो जाएगा और रूट 3, इसका मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, अलग मान भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बरसते हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए, मान इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनंत मान नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? अनंत मान प्राप्त नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। हम रख सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे देखो हमने रखा, इसका मान मान लो हमने 30 डिग्री रख लिया, इसका 60 रख लिया और 90 का मान तो अनंत प्राप्त हो जाएगा, तो वो हमें लेना नहीं है। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो इसका 30 रख लिया और इसका 60 रख लिया, 60 नहीं 30 रख लो, 30 रख लिया और इसका 120 रख लिया, हो गया 180। अब देखो tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 और प्लस 1/√3। अब ये आ गया tan 120। ठीक है, tan 120 को आप क्या रखोगे? 90 + 30 और इसका मान क्या हो जाएगा? कोट में बदल जाएगा और कोट क्या होगा? 30 हो जाएगा, लेकिन किसमें? माइनस में, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड में साइन और कोसेक की क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव। तो माइनस साइन 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान -√3 हो जाएगा। अब इसका आप मान निकालोगे तो देखो मैं यहाँ करता हूँ इसको हल। इसका ले लिया हमने √3 एलसीएम, तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 1 और माइनस के इसके नीचे 1 है, तो इसका भाग इसमें √3 बार जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे। 2 गए 3 में से, तो माइनस के 1/√3, माइनस के 1/√3 मान आ गया। अब देखिए इसका भी मान ये आता क्या? इसका भी मान ये आता है कि देखते देखे तो देखो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? tan 30 का मान 1/√3 और इसका मान -√3, क्योंकि वही मान प्राप्त होना है। अब देखो इसको गुणा करेंगे हम तो क्या मान होगा? 3, तो 1/3 और ये माइनस के √3 इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको देखो कैसा रख सकते हैं? -√3 बटा इसको √3 इंटू √3 रख सकते हैं, तो 1√3 से 1√3 का -1/√3, दोनों तरफ समान आ रहे हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक, हम तीसरे क्वेश्चन पर गौर करते हैं। उसके पहले सोचो क्या करना है। तीसरे क्वेश्चन के पहले देखो हमारे पास ये मान दिए गए हैं क्या? a + b + c बराबर 180 दिया गया। ठीक है, हम सभी को 60-60 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या माना हमने? इसको भी 60 डिग्री मान लिया, इसको भी 60 मान लिया, इसको भी 60 मान लिया, हो गया कितना हो गया? 180 हो गया। इसका मान हमें निकालना है किसका? कोस है ना, कोट A कोट B प्लस कोट B कोट C प्लस कोट C कोट A का मान निकालना है। तो निकाल लो भैया, मान निकालोगे तो कैसे आएगा? सभी का 60-60 रखना है। कोट 60 का मान कितना होता है? कोट 60 का मान आपका होगा √1/3। क्यों? तो √1/3, इसका मान 1/√3 और 1/√3 सभी 60-60 है, इसका भी 1/√3 और इसका भी 1/√3 प्लस इसका 1/√3, इसका भी 1/√3। इनको गुणा करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये गुणा होकर 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 3, तो 1 + 1 + 1 यानी 3/3 बराबर 1। इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप मान रखकर इसका मान निकाल सकते हो और ऐसे ही आपको करना है। इससे करने के चक्कर में लग जाओगे तो बहुत आपका समय लग जाएगा, इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे, सभी का मान समान रख लोगे, या इनका टोटल 180 आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी ना होना चाहिए, और बाकी 180 आप कैसे भी टोटल करके ला सकते हो, उनका हमारे पास मान होना चाहिए जो हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। ऐसा नहीं आपने 75 रख लिया, 75 का सारणी में आपके पास मान ही नहीं है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है sin
ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 है, तो कोस ए प्लस कोस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो करो ज्ञात भाई, साइन ए प्लस बी, यानी साइन का मान -1 से +1 तक होता है, ये इसकी रेंज होती है। तो साइन का मान 1 से, तो यहाँ पे देखो 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तभी 2 आ सकता है, यानी इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 हो तभी जोड़कर 2 आ सकता है। और साइन का मान 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका ए का मान भी 90 डिग्री है और बी का मान भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे रख लो मान कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0 + 0 = 0। इस प्रकार से इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा करके आया हुआ आपके, जस्ट इसका घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने क्वेश्चन क्या दिया था, देखो उसने क्वेश्चन दिया था आपको कि कोस ए प्लस कोस बी का मान आपके पास 2 है, तो साइन ए प्लस साइन बी का मान क्या होगा। तो इसका मान देखो 2 कैसे है, कोस का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो इसका 0 रखेंगे, तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 = 0। इस तरीके से भी 0 आना, ठीक है। हमारे को रिपीटली चलना है यानी तेज चलना है, क्योंकि परीक्षा पास में। अब ये देखना आपको, ये क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो क्या है, देखो पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज समझना। हमारे को देखो सूत्र है साइन थीटा साइन 60 + थीटा साइन 60 - थीटा, इसका सूत्र होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, फिर कोस थीटा कोस 60 + थीटा कोस 60 - थीटा = इसका मान 1/4 कोस 3 थीटा होता है। साइन वाले में 1/4 साइन 3 थीटा होता है, कोस वाले में 1/4 कोस 3 थीटा। अब यहाँ पे इसी का देखो tan थीटा tan 60 + थीटा tan 60 - थीटा, इसका मान होता है tan 3 थीटा, ये मान होता है। हमारे पास ये दिए गए है, इसी से ये हल होना है। देखो कैसे करना है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे उतार रहा हूं, देखो पहले वाला क्या है, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 70 डिग्री का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमें पहले इस रूप में से अरेंज करना होगा। देखो सबसे पहला मान हमने क्या लिया, सबसे पहला मान हमने लिया देखो साइन 10 डिग्री, फिर दूसरा मान लिया हमने साइन 50 डिग्री, और तीसरा मान लिया हमने साइन 70 डिग्री, और वो जो साइन 30 डिग्री है इसको सबके लास्ट में रख दो अपने, इसको ऐसा करना है। अब हमारे को देखो ऐसा करने से हमें क्या किया, हमने इसको भी अलग रखू क्या, ये लो अलग रख दिया मैंने, साइन 30 डिग्री ऐसे रख दिया। अब देखो क्या क्या हमने, ये साइन वाला है इसको ध्यान देना है। यदि हमने सबसे छोटे छोटे को इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये देखो 60 - 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 - थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये 50 वाला क्या हो जाएगा, 60 - थीटा हो जाएगा, समझना इसको। और ये क्या हो जाएगा, ये 60 + थीटा हो जाएगा, हो गया ना इसका मतलब। और ऐसा करते ही हमें क्या करना है, 1/4 साइन 3 थीटा करना है। तो ये देखो इसका इतने थे का मान क्या करना है, 1/4 साइन 3 गुणा थीटा का मान क्या है 10, और ये साइन 30 आपको दिया गया है। तो आपके पास क्या आ गया, 1/4
4 और ये साइन 30 आ गया, साइन 30 डिग्री, और ये भी क्या है, साइन 30 डिग्री है। ठीक है, इसका साइन 30 हो गया ना। अब ये मान रख लो आप 1/4 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1/2, इनको गुणा करोगे तो ऊपर तो 1 आएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 1/16 इसका मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/16 इसका मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। दोबारा से समझ लो, इसमें क्या कहा है कि साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा का मान 1/4 साइन 3 थीटा होता है। और यहाँ पे देखो 10, 60 में से 10 उठाएंगे तो 50 आएंगे, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 आएंगे। इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सा, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा हो गया ना 50, और थीटा का मान 10 है, और साइन 60 प्लस थीटा 70 हो गया, क्योंकि थीटा का मान 10 है, 60 में 70, 10 जोड़ते 70। तो इसका सूत्र होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 गुणा थीटा का मान क्या है, 10, 10 से गुणा कर दिया, और ये 30 अलग रखा हुआ था, ये रख दिया यहाँ पे। तो साइन 30 गुणा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, 1/4 यहाँ पे था, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 बराबर 1, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16 इसका मान आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी इस पे आधारित ही है। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, वेरीफाई करने पर तो इसको स्थापित करने में तो काफी लंबा हो जाएगा काम। देखो कोस 10 डिग्री, कोस 70 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 50 डिग्री, ये सूत्र दिया गया आपको, इसी का मान निकालना है। वैसे की वैसे सेट करो, इसको सेट करें तो ठीक है। लो ये किया, पहले तो ये आ गया आपका कोस 10 डिग्री, फिर आपने लिया कोस 50 डिग्री, क्या लिख दिया 50 डिग्री, फिर ले लिया आपने कोस 70 डिग्री, और कोस 30 डिग्री है वो तो सबके लास्ट में रखना है भैया। कोस 30 डिग्री क्या रखना है, सबके लास्ट में रखना है हमारे को। तो रख लिया हमने। अब क्या किया देखो हमने, यह देखो इसको हमने थीटा मान लिया, तो ये हो गया 60 माइनस थीटा 50 हो गया, 10 घटाती, और 60 प्लस थीटा 70 हो गया, 10 जोड़ते। ठीक है, तो इसका हम क्या रखेंगे, 1/4 कोस 3 गुणा थीटा, थीटा का मान क्या है 10 डिग्री, और ये कोस 30 डिग्री यहाँ पे था ही, 1/4, और ये हो गया कोस 30 डिग्री ये हो गया, और कोस 30 डिग्री ये था। ठीक है, तो 1/4 तो आपका ये मान आ गया। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इंटू √3/2। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इनका नीचे वाले का तो 16 आना ही है, 3/16। ये आपके पास मान आ गया कितना, 3/16। ये इस तरीके से आपको हल करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए कोई कठिन वाली बात नहीं है, बहुत आसानी पूर्वक आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 2 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी करेंगे इनको। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ये मान दिया गया, और इसका मान हमें निकालना है। ये ऐसा मैंने सेट कर दिया सीधा पहले 50 और 70। इसका मान देखो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, साइन 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 यानी 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 गुणा 30 का मान 1/2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/8। क्या हुआ, समझ में आए? ये इसमें वही सूत्र लगाया हमने, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा का मान 3 है, 10 है, 3 से गुणा करने पर 30 हो गया, और सीधा मैंने इसका मान रख दिया, ये 1/8 हो गया। इसको घटाएंगे तो 7/8। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, 7/8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, और भी अच्छे तरीके से आसान क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपका कोस 15 डिग्री, कोस साइन है क्या, चलो साइन 7 सही 1/2 डिग्री, और कोस 7 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, हमें इसको इसी रो में बदलने की कोशिश करें। देखिए कोस 15 डिग्री
और ये है साइन 15/2 डिग्री, क्या होगा 14 और 1 15, और कोस 15/2 डिग्री। इस रूप में बदलो इसको। हमारे पास देखो सूत्र क्या है, सूत्र के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। सूत्र क्या है, साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो थीटा दोनों समान है, इसको ऊपर नीचे यदि हम 2 से गुणा कर दे तो हमारा काम चल जाएगा, यानी ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा। ये 1/2 तो यहाँ पे आ गया, तो ये तो हो गया 1/2, और ये कोस 15 डिग्री बेचारे को यहाँ पे ऐसे रख दो, और यहाँ पे है ना इस कोष्ठक में 2 को आगे लो और साइन 15/2 डिग्री कोस 15/2 डिग्री रख लो। ऐसा रखने से क्या होगा, आपके पास 1/2 कोस 15 डिग्री है, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान देखो इधर देखो ये साइन थीटा कोस थीटा है, तो इसका दुगना करके साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं सीधा ही साइन रख देता हूँ, और क्या करूंगा 2 तो रखूंगा ही गुणा में, और ये 15/2 रख लूंगा। ठीक है, इससे ये लेकर आए तो हमने क्या किया, साइन रखा और गुणा में 2 रखा, और ये थीटा इसके गुणा में रख दिया। ऐसा ही मैंने किया, इसका मान लो थीटा है, इसका मान लो थीटा है, इन दोनों का मान क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हमने 2 थीटा ही तो करना था, तो 2 गुना थीटा यानी 2 गुना 15/2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास मान क्या आया, दरअसल में आप देखोगे तो 1/2 कोस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री। इसको आप कुछ इस तरीके से करो, 2 साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, ये मान रख दिया। इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे आप, कर दिया, नीचे वाले 2 गुणा करो तो 1/4 हो गए, और ये देखो ये क्या होगा, ये हुआ यहाँ पे 2 साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा ये, तो 1/4 साइन 15 दूना 30 डिग्री हो गया, और इसका मान रखोगे 1/4 गुना साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1/8। क्या मान आ गया, इसका मान आएगा 1/8। क्या मान आएगा 1/8। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप बने रहिए। और सुबह जो वीडियो और डालते हैं हम 4 बजे, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट वीडियो होता है, 10 से 15 मिनट के बीच का वीडियो होता है, वो आपके लिए बहुत मोस्ट होता है, उसे भी आप देखिए। यदि आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को कोऑपरेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए साथ वालों से, और आप बने रहिए। ओके, थैंक्स। आपके लिए परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।